औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। तो देखिए, ह्यूमन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है स्टूडेंट्स, और उसके इम्पैक्ट्स या नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने में। इससे बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती है और नेचुरल प्रोसेसेस में ख़राबी आ जाती है। तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ है जो इंसान कर रहा है। सबसे पहले हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहा है, मींस डिफॉरेस्ट्रेशन के ज़रिए बड़े बड़े जंगलात एग्रीकल्चर के लिए, और अर्बनाइजेशन हो रही है और इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर रही है हैबिटेट्स को, काउंटलेस स्पीशीज़ डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से। अर्बनाइजेशन मींस ये है कि सिटीज़ बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, पॉपुलेशन आइसोलेट हो रही है और जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज़ हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड्स बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन पैटर्न्स में चेंज आ रहा है। उसके बाद पोल्यूशन है, तो 3 तरह की पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, और एमिशन जो इंडस्ट्रीज़ व्हीकल से हो रहा है, ये प्रॉब्लम है बहुत ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के लिए। दूसरा, वाटर पोल्यूशन में ये है कि रिवर और लेक्स में पोल्यूटेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। तीसरा, हमारे पास सॉइल पोल्यूशन है, मींस जो केमिकल्स हैं एग्रीकल्चर और माइनिंग और इंडस्ट्री वेस्ट वगैरह, इसकी वजह से भी प्लांट्स और एनिमल लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, टेम्परेचर चेंज, सी लेवल राइज, ये क्लाइमेट चेंज है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में ये है कि जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ जाता है और इसकी वजह से माइग्रेशन होता है और दूसरे फूड सोर्सेस और हैबिटेट क्या होते हैं, मिसमैच कर जाते हैं। सी लेवल राइज होगा और जिसकी वजह से कोस्टल इकोसिस्टम और कम्युनिटीज़ में फ्लड के आने के ख़तरे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, मींस कि ओवर फिशिंग है, एक्सेसिव फिशिंग की वजह से फ़िश के लिए पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है, फूड चेन डिसरप्ट हो रहा है और ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। हंटिंग और पाउचिंग मींस कि इलीगल हंटिंग की जाती है, या पाउचिंग मींस कि एनिमल्स को अपनी तफरीह के लिए इस्तेमाल करते हैं पार्क्स में, तो ये रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है और नेचुरल प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है। डिफॉर्नेशन मींस लार्ज एनिमल्स डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से प्लांट पॉपुलेशन इफ़ेक्ट हो रही है और ये एनिमल एक क्रूशियल रोल प्ले करते थे, डिस्पर्सल करते थे सीड की, जो कि नहीं हो रही है। इस वजह से ये इकोसिस्टम में कमी। इनवेसिव स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि वहाँ की नेटिव स्पीशी नहीं होती, कहीं से हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे मुल्क से, इसकी वजह से भी जो नेटिव वहाँ की लोकल एनिमल की पॉपुलेशन है वो कम होती है और ये भी हो सकता है कि कहीं एक टाइम आए कि उसमें एक्सटिंक्शन की तरफ या मुकम्मल ख़त्म हो जाए। तो ये इनवेसिव स्पीशीज़ है और उनका डिसरप्शन है। इसके बाद हमारे पास लैंड यूज़ चेंज हो गए, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो गई, ठीक है जी, अच्छा, जिसकी वजह से यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र बढ़ गए तो लैंड यूज़ चेंज हो गया। मोनोकल्चरल फार्मिंग है कि एक बड़े एरिए पे आप एक ही क्रॉप को क्या करते हैं जी, ग्रो करते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम की इफ़ेक्ट होती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मींस एक्सटिंक्शन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो रही है और जेनेटिक इरोजन मींस कि पॉपुलेशंस की वजह से इंटरब्रीड नहीं हो रहा, ठीक है ना, रिड्यूस पॉपुलेशन की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस होती है और स्पीशीज़ के लिए वल्नरेबल होती हैं, वो डिजीज़ लगती है और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। रिसोर्स डिप्लीशन मींस वाटर में कमी आ जाना, सॉइल डिग्रेडेशन है, तो जो वाटर है, यूज़ ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये डोमेस्टिक पर्पसेस डिप्लीट कर रहे हैं जी एक्विफायर्स को, वेटलैंड्स को, लेक्स को, ठीक है, तो इसके इम्पेक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम पे है। सॉइल डिग्रेडेशन मीन अनसस्टेनेबल हमने प्रैक्टिसेस की हैं, जैसे फर्टिलिटी लॉस हो रही है, डिज़र्टिफिकेशन हो रही है
और लैंड अनसूटेबल हो रही है लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी। तो हमें कंजर्वेशन एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें, सही है। ग्लोबल कोऑपरेशन के ज़रिए ये जो डैमेज हो रहे इकोसिस्टम को उसको कम करें और प्लेनेट को की बायोडाइवर्सिटी जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हैं उसको हम बचाएं। तो ये रोल हम प्ले कर सकते हैं।